हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाख वक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था तथा इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ऑप्शन नंबर 2। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे दिल्ली सल्तनत के राजा थे जिनकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। ऑप्शन नंबर 1। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए छोड़कर गए थे। ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राजकाल समाप्त हो गया तथा इसकी स्टार्टिंग 1206 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे बलबन दिल्ली सल्तनत का पद संभालने से पहले। ऑप्शन नंबर 1। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलबन को चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली के खिलजी सुल्तान हैं तुर्क दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर 3। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। ऑप्शन नंबर 2। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सहानी कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सहानी कहने वाला सुल्तान था। ऑप्शन नंबर 2। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना बनाई थी जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा ही किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? दर्शन में मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ऑप्शन नंबर 4। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया था। ऑप्शन नंबर 3। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में
प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्राएं प्रचलित की थी। ऑप्शन नंबर 3। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 2। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर 3। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर 4। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंतः पुनर्निर्माण किया गया था? सिकंदर लोदी द्वारा कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था? बीजापुर के गोल गुम्बद मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में गोल गुम्बज स्थापित है। ऑप्शन नंबर 4। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद स्थित है? बीजापुर में विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से है। ऑप्शन नंबर 3। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए हैं। रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय रायगोपुरम का निर्माता थे। ऑप्शन नंबर 2। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? विजयनगर के शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम्पी कहते हैं। ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 3। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और वास्तुशैली के इतिहासक महत्व का स्थान कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी में विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसमें पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय
विजयनगर का प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ऑप्शन नंबर 4। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जा सकते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं थी? मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। चैतन्य विशिष्ट द्वैत, यह गलत जोड़ा है। ऑप्शन नंबर 3। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि थे। ऑप्शन नंबर 2। मेवाड़ के घराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था? मीराबाई मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। ऑप्शन नंबर 3। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। रामानुज जू द्वारा श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती आंदोलन को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन नंबर 3। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? अजमेर में भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? खानका का संबंध सूफी संतों के साथ है। ऑप्शन नंबर 3। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। इस समय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1।